ये काफी अजीब वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि भक्ति में आने के बाद हमें विषयों में गिरना नहीं होता। लेकिन अगर हम विषयों के साथ रहने पर भी अगर हम कृष्ण को याद कर पा रहे हैं तो विषय कृष्ण भावनामृत बन जाते हैं। तो मूवीज देखना सबको पसंद है भाई, मूवीज सबको पसंद है, सब लोग देखते ही हैं। लेकिन मूवीज देखने के वक्त भी अगर हम कृष्ण कॉन्शियस बने रहे, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, जब वो अमेरिका में थे, जब वो दिल्ली में थे, तब भी वो वृंदावन में थे, क्योंकि उनका मन वृंदावन में था। तो ऐसा हम क्या करें कि मूवीज देखने के वक्त भी हमारा जो मन है वो कृष्ण में ही लगा रहे। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे दोस्त। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ऐसे डायरेक्टली समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या बंडल बातें कर रहा है। तो एग्जांपल देता है, आपने KGF 2 मूवी देखा होगा, जबरदस्त। यहाँ पर आप सीन देख सकते हैं कि KGF 2 में यश के जो पत्नी है, रॉकी भाई की पत्नी को गोली मारा गया है और यश बहुत ज्यादा दुखी है। ये सीन मुझे जब भी देखता हूँ मुझे नरसिंह भगवान की याद आती है। यहाँ जो यश की वाइफ है वो श्री प्रहलाद जी महाराज है, और यश है ये हमारे नरसिंह भगवान है, और जो बुलेट अटैक करने वाला है वो हिरण्यकश्यप है। हालांकि हिरण्यकश्यप ने बहुत बार अटैक किया है प्रहलाद महाराज के ऊपर, महाराज कुछ नहीं हुआ। अब हम सीन कल्पना करते हैं कि जैसे नरसिंह भगवान बाहर आए, उन्होंने देखा मेरे प्रहलाद के ऊपर इतना हमला हुआ, मेरे प्रहलाद को मारने की कोशिश की इसने, और गुस्से में जैसे ही देखते हैं यश, आपको बिल्कुल यही याद आएगा कि यार नरसिंह भगवान ऐसे ही देखा, नरसिंह भगवान बिल्कुल ऐसे ही गुस्से में देखे होंगे उस हिरण्यकश्यप के ऊपर, अबे कौन साला वो मेरे भक्त को मारने चाह रहा है। तो ये जो नरसिंह भगवान का गुस्सा है हिरण्यकश्यप के ऊपर, मुझे यश का गुस्सा देखने वक्त याद आया। तो फाइटिंग तो चल रही है यश और उसके बीच में, संजय दत्त के बीच में, लेकिन मेरे मन में नरसिंह भगवान ही चल रहे हैं। मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा सलार मूवी से। सलार मूवी में आप ये सीन देख सकते हैं कि जो प्रभास है वो वर्धा को बचाना चाहता है। मूवी में वर्धा का नाम है, तो वर्धा को बचाना चाहता है। एक मोटा आदमी वर्धा को मारने के लिए आ रहा है, सलार बोल रहा है मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, लेकिन वो मोटा आदमी सुन ही नहीं रहा, वर्धा को मारने के लिए जा ही रहा है। तो सलार क्या करता है, उसके हाथ को काट करके उसके गले को काट देता है। इसको देखने के वक्त आपको भगवत गीता की याद आती है। भगवत गीता में कहते हैं इंद्रिय विषय मन के ऊपर अटैक करता रहता है, लेकिन इंद्रियों के चाहिए कि वो अपने ज्ञान की तलवार से विषयों को काट दे। यहाँ पर इंद्रिय विषय कौन है, ये मोटा आदमी। वर्दा कौन है, मन। और सलार कौन है, इंद्रिय। तो इंद्रियों ने गलत चीजें देखा, इंद्रियों ने गलती की, इंद्रियों ने गलत विषय देखा, तो विषय इंद्रियों पर अटैक नहीं करते, विषय मन के ऊपर अटैक करते हैं। तब इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, ज्ञान का तलवार लो और विषयों को काट दो। तो ये सीन देखने के वक्त में भगवत गीता को याद करा दो, यार ये तो भगवत गीता का सीन है। तो हालांकि दो एग्जांपल देके मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मूवी भगवत गीता से कनेक्ट नहीं है। हालांकि जब पहला KGF 2 था वो नरसिंह भगवान से कनेक्ट नहीं था, लेकिन ये मेरा परसेप्शन है, मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ। इसको देखने की वजह से इंद्रिय विषय में गिरने के वक्त भी मैं कृष्ण भावनामृत हो पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने दो गलतियां की है। मैंने अपनी जिंदगी में जो पहला गलती किया है वो है हरि कथा सुनना। रामायण, महाभारत, नरसिंह भगवान की कथा, विष्णु पुराण इतना बार सुना, इतना बार सुना, इतना बार सुना है कि मन में हमेशा यही कथा चलती रहती है। मन में हमेशा श्री कृष्ण की कथा चलती रहती है। इवन नाम जाप करने के वक्त कभी कभी लीला याद रहा होता है। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि भगवान थोड़ा लीला कम करो ना, हमको थोड़ा नाम जाप करना है, नाम जाप फोकस चाहिए। कभी लीला याद हो रहे होते हैं, सपने में लीला आ रहे होते हैं क्या भाई। तो जब आपके मन में हरि कथा चल रही है, हरि कथा हरि कथा हरि कथा हरि कथा हरि कथा सुन रहे हो, तो हरि कथा ही आएगा। जैसा आपका कंटेंट होगा वैसा आपका आउटकम होगा। तो जैसे जितना आप हरि कथा सुनोगे आपको हर जगह हरि कथा ही दिखेगा। आपने रामायण देखा है, अपन ऐसे जैसे RRR मूवी, अनदर एग्जांपल। RRR मूवी में आपको, आप एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स का मूवी है, लेकिन आपको लगेगा ये तो रामायण ही चल रहा है। जो हमारे NTR है वो हनुमान जी है और रामचरण राम है, और जो बच्ची है वो सीता है, और जो इंग्लैंड से आया बंदा है वो रावण है। रावण ने सीता को हरण कर लिया, तो
उसको बचाने के लिए कौन आएंगे अब लंका में? पहले कौन अटैक करेगा? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने अटैक किया अपने वानर सेना के साथ। यहाँ पर एनटीआर क्या कर रहा है? एनिमल्स के साथ अटैक कर रहा है, और अटैक करके बच्चे को बचाना चाहा, लेकिन रावण तो बहुत पावरफुल निकला भाई, उसने बच्चे को जाने नहीं दिया। तब श्री राम जी को आना पड़ा। जब श्री राम जी और हनुमान जी अटैक किए, पूरे के पूरे लंका को खत्म करके लंका को यहाँ पर दहन किया जा रहा है, देख पा रहे हो? लंका को आग लगाई, उसके बाद रावण को खत्म कर दिया। देखो ए है एक्चुअली वो रामायण से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार रामायण पढ़ा है, तो मैं RRR को रामायण की तरह देख रहा हूँ। देखो भाई कितने मजे की बात है। जब आप भक्ति बहुत करने लगते हैं, हरि कथा बहुत सुनने लगते हैं, तो हर चीज में आप भगवान को देख पाते हैं। और दूसरा गलती मैंने ये की, शास्त्र पढ़ता हूँ भाई, हरि कथा रामायण जब आप हरि कथा सुनते हैं वेरी गुड, लेकिन कल्पना विजुअलाइजेशन, जो कल्पना की दुनिया में आप गिरते हैं हरि कथा सुनने के वक्त नहीं, पढ़ने के वक्त। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल्पना करिए कि हनुमान जी वहां पर जो बिल्डिंग दिख रही है एंड में, उस बिल्डिंग से जंप करते हुए यहाँ पर आए। आपने क्या कल्पना किया कि हनुमान जी इतना उड़े, जहाँ सूर्य दिख रहा है, कहाँ है सूर्य, कहाँ है? ओए यहाँ पर दिख ही नहीं रहा भाई। तो इतना बिल्डिंग के ऊपर उड़े और यहाँ पर आए। आपने ये कल्पना किया? मैं कल्पना कर रहा था कि हनुमान जी पूरा आकाश तक है और यहाँ पर आके गिरे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरा कल्पना है कि बुक पढ़ने के वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। हर एक इंसान जो है अलग अलग सोचता है। हरि कथा बोलने के वक्त आपको बोला जा सकता है कि हनुमान जी इतना स्पीड से उड़े कि ऐसा लग रहा था कोई रॉकेट जा रहा है। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ते हो, यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि हनुमान जी बादल चीरते हुए उड़े। देखो भाई, शास्त्र पढ़ने के वक्त आपका विजुअलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि आपका इमेजिनरी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। तो जब आप कोई मूवी देखोगे, जब आप कोई सीन देखोगे, ये तो यही है। जैसे डेडपुल मूवी में, अनदर एग्जांपल दूंगा मैं। डेडपुल मूवी जब मैं देख रहा था, तो डेडपुल उस लोहे के व्यक्ति को पंच मारा, उसका एक हाथ टूट गया, दूसरा पंच मारा, दूसरा हाथ टूट गया। लेकिन ये एक्चुअली रामायण में है। रामायण में जब हनुमान जी आए थे एक राक्षस के पास, और राक्षस ने एक पंच मारी, राक्षस का हाथ टूट गया, तो राक्षस ने दूसरे बार पंच मारे। ए डेडपुल मूवी में ये तो रामायण का सीन है, ये तो रामायण के सीन है। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि मैंने रामायण पढ़ा है, मैंने रामायण की हरि कथा सुनी है। तो जैसे मैं पढ़ने लगा और जैसे सीन आया, ये तो रामायण में, तो वो सीन नॉर्मल सीन था, लेकिन मेरे लिए रामायण बन गया। तो इस तरीके से आप मूवी देखने के वक्त भी कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। हालांकि ये आपको कितना ज्यादा हेल्प कर रही है पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब भी मैं मूवी देखता हूँ, विषय में गिरता हूँ, तो मैं एंड ऐसा होता है कि मैं विषयों से हरि कथा लेकर ही बाहर होता हूँ। बहुत मजा आता है। तो ये है मेरे सीक्रेट कि मैं मूवी देखने के वक्त भी कृष्ण कॉन्शियस कैसे हूँ। ऐसे क्योंकि मैं हरि कथा सुनता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। तो अगर आप ये दो गलती करोगे, तो मूवी देखने के वक्त भी आप कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं।